नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए उपछठ और हल छठ की कहानी लेकर आए हैं। तो आइए पहले सुनते हैं उपछठ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। चित्रकूट पर्वत पर श्रीधर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही विद्वान था। जब भाद्रपद कृष्ण पक्ष की छठ आई तो उस दिन उसके पिता का श्राद्ध था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, मैं ब्राह्मणों को भोजन करने का कहकर आ रहा हूँ। तुम खीर पूड़ी की रसोई बनाकर रखना। सभी ब्राह्मण भोजन करने के लिए आ गए। श्रीधर ने सभी ब्राह्मणों के पैर धोए, पूजा की और आसन पर बैठाया। उधर ब्राह्मण की पत्नी रसोई बनाने लगी तो रसोई बनाते बनाते वह रजस्वला हो गई। उसने मन में विचार किया कि मैं तो एक तरफ बैठ जाऊंगी तो भोजन कौन बनाएगा और कौन पुरसेगा। यही विचार मन में करते हुए वह दौड़कर पड़ोसन के पास पहुंची। पड़ोसन ने उसे उपाय बताया। बोली, तुम 7 बार स्नान करके 7 बार कपड़े बदल लो और फिर भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करवा दो। उसे पड़ोसन की बात सही लगी और घर आकर 7 बार स्नान किया और 7 बार कपड़े बदल लिए। भोजन ब्राह्मणों ने कर लिया और उसके बाद वो अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी मर गई, परंतु रजस्वला के दोष से उसे नरक की यातना भोगनी पड़ी। वह पतिव्रता थी। उसने अपने किए पर नरक में भी बहुत पश्चाताप हुआ। उसने पशुओं का 7 जन्म भोगा। उसी नगर में पूर्व जन्म का एक बेटा रहता था। उसी जन्म में वह नगर में चांडालनी बन के घूम रही थी। उस बेटे ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ का लड्डू उसने खा लिया और चावल के हाथ लगा दिया। बेटा बहुत क्रोधित हो गया। कहा, हे चांडालनी, तेरे दर्शन करने से मुझे अब कपड़े के साथ ही स्नान करना पड़ेगा। तुमने बलि के लड्डू खा लिए और चावल को हाथ लगाया। अभी के अभी इस यज्ञ से बाहर निकल जाओ। चांडालनी स्त्री बेटे के सपने में आकर कहने लगी, बेटा, तू सो रहा है या जाग रहा है? बेटा बोला, आप कौन हैं? आप इतनी दुखी क्यों हैं? क्यों रो रही है? मुझे बताइए। बेटा बोला, तो माँ ने कहा कि बेटा, मैं तेरे पिछले जन्म की माँ हूँ और इस भयंकर नरक में बहुत दुखी हूँ। बेटे ने कहा, माँ, आपने ऐसा क्या पाप किया जिस कारण से आपको चांडालनी के रूप में इतने दुख भोगने पड़ रहे हैं? माँ ने बताया कि मैंने तेरे दादाजी के श्राद्ध के दिन रजस्वला होकर भी सभी ब्राह्मणों को भोजन करवा दिया। बेटा बोला, माँ, मैं आपके उद्धार के लिए क्या कर सकता हूँ? इसके लिए मुझे कोई मार्ग बताओ जिससे आपके दुख से मैं छुटकारा दिला सकूं। माँ बोली कि चंद्र षष्ठी अर्थात उपछठ के व्रत के दिन उपछठ व्रत करें और उस व्रत का सभी पुण्य ब्राह्मणों के सामने मुझे अर्पण करें तो मेरी इस नरक योनि से मुक्ति मिल जाएगी। बेटे ने मन में विचार किया कि माँ को इस भयंकर दुख की यातना से बचाने के लिए मुझे ये व्रत करना चाहिए। उसने चंद्र षष्ठी उपछठ के दिन व्रत करके ब्राह्मणों के सामने ही संकल्प किया कि मेरे इस व्रत का सारा पुण्य माँ को दे दिया जाए। इस व्रत के पुण्य प्रताप से उसकी माँ चांडाल योनि से निकल गई और वह योनि छूट गई
और वह ब्राह्मणी स्वर्ग में चली गई। हे भोले शंकर, इस व्रत को करने वाले और इस कथा को सुनने वाले सभी महिलाओं की लाज रखना, उन्हें संकट से बचाना। आइए अब सुनते हैं हल छठ की कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक ग्वालिन गर्भवती थी। उसका प्रसव समय निकट था। एक दिन उसे प्रसव पीड़ा हो रही थी। दूसरी ओर उसका मन दूध दही को बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि बच्चे का जन्म यदि हो गया तो दूध दही ऐसे ही पड़ा रह जाएगा और वह खराब हो जाएगा। यही सोचकर उसने दूध दही के घड़े अपने सिर पर रखे और बेचने के लिए निकल पड़ी। किंतु कुछ दूरी पर पहुंचने पर ही उसे प्रसव पीड़ा असहनीय होने लगी। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़ करके पास के गांव में दूध दही बेचने के लिए चली गई। संयोग से उस दिन हल छठ थी। गाय भैंस के मिश्रण दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को जन्म दे करके छोड़ा था, उसके पास के ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का खल शरीर में लेकर घूमने लगे। वही हल उस बच्चे के शरीर में लग गया, जिसके कारण वह बच्चा मर गया। कुछ देर बाद जब ग्वालिनी दूध बेच कर के वहाँ पहुँची तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह समय उसके पाप की सजा का कारण बना है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोल कर के गाय का दूध नहीं बेचा होता तो उस पाप से मेरा बच्चा आज बच जाता। गांव की सभी स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं होता। मेरे बच्चे की यह दशा उसी के कारण हुई है। इसलिए मुझे लौटकर सभी गांव वालों को बता देना चाहिए, जिससे मेरा प्रायश्चित हो जाए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में फिर से पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत, अपना किया सबको बता रही थी और किस कारण से उसे इतना बड़ा दंड मिला वो भी उसने सबको बताया। तब सभी स्त्रियों ने अपने धर्म और उस पर रहम खाकर क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। उन सभी स्त्रियों के आशीर्वाद के कारण वह बच्चा पुनः जीवित हो गया। जब ग्वालिन सभी का आशीर्वाद लेकर उसी झरबेरी के पास में पहुंची तो यह देख कर के आश्चर्यचकित रह गई कि वहाँ पर उसका पुत्र जीवित अवस्था में है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या समान समझा और कभी भी झूठ ना बोलने का प्रण लिया। हल छठ का पर्व भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल है। इसी कारण से उन्हें हलधर भी कहा जाता है। बलराम जी के नाम पर ही इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। इस दिन हल पूजा का विशेष महत्व है। चूँकि हमारा देश कृषि प्रधान है,
इसलिए यही हमारे राष्ट्र का प्राण तत्व भी है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बलराम जी की जय। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।